Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saksham Digital Technology. So basically in this video we are just going to discussing the concept of statics for data science. Basically statics is one of the main concept of data science, like we are learning the maths in the data science, and in the part of maths we have statics, probability and calculus, linear algebra. सो स्टैटिक्स के अंदर क्या होता है, क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, कितने उसकी टाइप्स हैं, ये सब हम आगे फर्दर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली स्टैटिक्स इज अ ब्रांच दैट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेटा। स्टैटिकल knowledge help to choose the proper method of collecting the data and employ it to samples in the correct analysis process in order to effectively produce the result. क्लियर? सिंपल शब्दों में कहा जाए, स्टैटिक्स इज अ ब्रांच जो कि डील करती है डेटा के साथ, और स्टैटिकल नॉलेज हेल्प टू चूज द प्रॉपर मेथड। क्लियर? मतलब उस डेटा से जो स्टैटिक, मतलब आप जो परफॉर्म निकालेंगे नॉलेज, वो आपको हेल्प करती है चूज करने में एक पर्टिकुलर मेथड को ऑफ कलेक्टिंग द डेटा, लाइक किस तरीके से आपको डेटा कलेक्ट करना है एंड एम्प्लॉय दोस सैंपल्स इन द करेंट एनालिसिस। क्लियर? प्रोसेस इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली प्रोड्यूस द रिजल्ट। आपको कोई भी और इफेक्टिवली किसी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। In other words, statistics is a crucial process which helps to make the decision based on the data. आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो डेटा के बेसिस पे, तो सबसे पहले आपको स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? लाइक आपको किसी भी डेटा के ऊपर आप परफॉर्म करके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लाइक किसी भी टाइप का डिसीजन हो सकता है, तो डेटा के एनालिसिस के बाद आप स्टैटिक्स का यूज करके आप डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। क्लियर? स्टैटिक्स एक साइंस है जो कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज होता है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, वी हैव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। क्लियर? दो टाइप की स्टैटिक्स होती हैं जो कि आपके लाइक एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक दैट इन्वॉल्व द collection, analysis, interpretation, presentation, and organization of data. Its primary purpose is to provide a concise and meaningful summary of the main features of a data set. क्लियर? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती है? ब्रांच है एक पर्टिकुलर स्टैटिक्स की दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन, मतलब इन्वॉल्व होती है कलेक्शन में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में, प्रेजेंटेशन में एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के लिए। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव नेम से ही आप समझ पा रहे हो कि ये डिस्क्रिप्टिव होता है। इट प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोवाइड अ कंसाइज एंड मीनिंगफुल समरी। मतलब इसका जो मेन पर्पस है वो सिंपल है, आपको एक पर्टिकुलर कंसाइज और मीनिंगफुल समरी निकाल के दे फ्रॉम अ मेन फीचर्स ऑफ द डेटा सेट। क्लियर? इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है? विद इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स देयर आर टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्लियर? अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, ये आपके नेक्स्ट स्लाइड्स में क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल होते हैं किसके अंदर? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर। उसमें सबसे पहला वाला है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यदि आप वर्ड से यदि जानने की कोशिश करें तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब द एवरेज, मतलब जो डेटा आपका बिलोंग कर रहा है उसका जो सेंटर है उस पर आपका डिपेंड होना। क्लियर? measure of central tendency are used to describe the center of a set of data। मतलब कि जो आपका सेट ऑफ डेटा है, लाइक आपका कोई भी वेरिएबल हो, एज का वेरिएबल हो, आपका किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, कोई भी टाइप का डेटा हो, वहां पर आपका जो है लाइक उसका सेंटर क्या है सेट ऑफ डेटा का, वो आपका प्रोवाइड करता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? उसके बाद आता है आपका एसेंशियली these measure provide a single value that represent the central position of the data points। In statics there are the three main मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन, मीडियन एंड मोड। अपने पास तीन मेजर सेंट्रल टेंडेंसी से कॉन्सेप्ट आते हैं, लाइक आपको मीन का कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू। मीडियन आता है और मोड आता है। इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज मीन? The mean is the arithmetic average of a set of numbers. It is calculated by adding up all of them in the set and dividing by the numbers of values in the set। मतलब क्लियर? यदि आपके जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उनका आप सम करेंगे और उनका काउंट निकालने के बाद उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। लाइक एग्जांपल वी हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा लाइक 2 3 5 7 एंड 9।
यदि मैं बात करूं 2 + 3 आपका 5, 5 + 5 is to be 10, and 10 + 7 is to be 17, and 17 + 9 is equal to आपका होता है 17 + 9 is equal to 28, सॉरी 26। क्लियर। यदि मैं 26 को डिवाइड करूं किससे, आप काउंट करिए, लाइक 2 + 3 5 7 9, तो ये आपकी वैल्यूज है। इन तीनों पांचों का काउंट आता है 5, सॉरी मतलब इन वैल्यूज का काउंट आता है 5। तो आप 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आपका आएगा 5.2। क्लियर। तो मतलब सिंपल आप सम करिए और डिवाइड कर दीजिए उन पर्टिकुलर वैल्यूज से, तो आपका सॉरी मीन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। द मीन ऑफ द सेट इज टू बी 5.2। क्लियर। इसके बाद आता है आपका मीडियन। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा। टू कैलकुलेट द मीडियन वी फर्स्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन ऑर्डर। इफ देयर इज एन इवन नंबर of values, then the median is the average of two middle values. For example, we have the following set of data like 2 3 5 7 9. The median would be 5। क्यों? क्योंकि जो आपका लाइक पर्टिकुलर आपकी जो वैल्यूज थी वो ऑड नंबर में थी, तो आपका जो मिडिल वैल्यू होगा वो आपका मीडियन होगा। यदि मैं बात करूं, वी हैव एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 9 11। आप देख सकते हैं जो आपका वैल्यूज है वो इवन है, लाइक 6 वैल्यूज है। तो इसमें डिसाइड करना थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये दो आपकी मिडिल वैल्यू लाइक 5 एंड 7। तो आप क्या करेंगे, द मीडियन वुड बी द एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज विच इज द केस। मतलब यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 + 7 इज टू बी 12, और यदि 12 का यदि 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब दो वैल्यू में तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आउटपुट आता है 6। तो आपका मीडियन वहां पर होगा 6। In odd case, we have middle value. In the even case, we are just like sum of two middle values and just divide it with the two, so we get a median value। Clear? उसके बाद आपका मोड आता है। द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ डेटा। इट इज पॉसिबल फॉर अ सेट ऑफ डेटा टू हैव मल्टीपल मोड्स, बाइमोडल और मल्टीमोडल। फॉर एग्जांपल, वी हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा लाइक 2 3 5 7 9 5। तो आप देख सकते हैं द मोड इज टू बी 5। क्यों? क्योंकि आपका जो 5 है वो मल्टीपल टाइम्स आया है। क्लियर। तो इसलिए आपका जो मोड है वो 5 होगा। इफ देयर आर नो वैल्यूज that repeat, then there is no mode। मान लीजिए यदि यहाँ पर 5 वन टाइम होता तो वहां पर कोई भी मोड नहीं होता। मतलब रिपीटेटिव होना बहुत जरूरी है मोड निकालने के लिए। तो ये आपका मोड का कॉन्सेप्ट है। क्लियर। इसके बाद कुछ की टेक अवेज है, लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफर्स सिंगल वैल्यू indicating the center of data set। the primary measure of our mean, average, median, middle and mode। तो ये आपके कुछ की टेक अवेज है, लाइक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू इन अ सेट इन अ डेटा सेट। और एवरेज ऑफ मिडिल टू मिडिल वैल्यूज। मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यूज। और नन इफ नॉन मोड। क्लियर। सो ये आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स के अंदर भी आपके वेरियस टाइप्स कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको फर्दर डिस्कस होगा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।